Good morning to all of you. Welcome in लक्ष्य क्लासेस. आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोगों का जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेशन चल रहा है, मैं आप लोगों को सबसे पहले नाउन का क्लास दिया। नाउन के पार्ट्स 1 दिए, पार्ट सेकेंड दिए, पार्ट थर्ड दिए, पार्ट फोर्थ दिए। फिर मैंने आपको प्रोनाउन का सीरीज दिया। प्रोनाउन का भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट जो है 3 दिए। फिर उसके बाद मैंने वर्ब का दिया और वर्ब का भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है सेकेंड दिया, 2 दिया। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नेक्स्ट जो है स्टेप पे पहुंचने वाले हैं, और जो नेक्स्ट है वो है हमारा एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। आज हम लोग सेशन जो आप लोग आज हम लोग का जो सेशन है वो एडवर्ब पे है। आज हम लोग जैसे नाउन को पढ़े, जैसे प्रोनाउन को पढ़े, जैसे वर्ब को पढ़े, जैसे वो ठीक उसी तरीके से आज हम लोग एडवर्ब को भी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नाउन का हमने ट्रिक्स बताया कि कैंप स्क्वायर, सी स्क्वायर, एमपी मतलब कि कैंप होता है। जैसे मैंने आपको नाउन का बता दिया, वैसे प्रोनाउन का बताया कि आपको रिब याद करना है। आर पे 3 और आई पे जो है सेकेंड और पी पे जो है 1 और ई पे जो सेकेंड और डी पे भी जो सेकेंड, यानी रिब पे 3, 21, 22 का मैंने क्या दिया, आपको स्ट्रक्चर दिया। अब हम लोग एडवर्ब को पढ़ेंगे। एडवर्ब को बिल्कुल उसी जो है लहजे में और उसी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार आप क्या करते हैं चैनल पे आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आइए चलते हैं बिना डिले किए अपने एडवर्ब के टॉपिक को पढ़ने। ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। डेफिनेशन इसका देखेंगे, कहेंगे कि एन एडवर्ब, एक जो एडवर्ब है इज मीन्स होता है ए वर्ड मीन्स एक शब्द, यानी एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक एडवर्ब एक क्रिया विशेषण एक शब्द है विच मीन्स जो क्वालिफाइड वर्ब, जो किसका विशेषता बताता है, जो वर्ब का क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, उससे भी आसान तरीके से आते हैं कि ए वर्ड इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब से भी थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, निकालेंगे कैसे, डेफिनेशन कैसे हम निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एड को और वर्ब को क्या करते हैं, 2 भाग में, ठीक है, डिवाइड करते हैं, एड में और वर्ब में। ठीक है, अब एड क्या होता है? एड का मतलब होता है प्रचार करना, प्रचार करना, प्रचार करना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, एड होता है। अगर जो यूट्यूब पे जब वीडियो देखते होंगे तो बगल में देता है एड, मतलब ये प्रचार चल रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? प्रचार चल रहा है, फिर स्किप देता है बटन को और स्किप दबाते हैं और क्या हो जाता है, प्रचार को आप हटा देते हैं। तो एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट भी इसका होता है प्रचार करना, एडवर्टाइज करना। किसका एडवर्टाइज करना? वर्ब का। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं, हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं, या फिर किसी चीज की हम लोग क्या करते हैं, दोषों को बताते हैं, गुणों के साथ साथ दोषों का भी हम लोग क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो हम प्रचार कर रहे हैं किसके बारे में? वर्ब के बारे में। जैसे हमने कह दिया कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें जो रन है वो क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। और इस क्रिया का विशेषता बता रहा है कि ये दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो ये जो वर्ब की जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है, जो फास्ट है, वो क्या है? हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, अभी लिखिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताया ना कि फास्ट क्या है, अभी उससे सीरीज को लेकर के मैं आया हूं। कमेंट बॉक्स में सब आप लोग फटाक से लिखिए कि जो फास्ट है वो कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब का कौन सा काइंड्स है। ठीक है, फटाफट लिखिए। एडवर्ब को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? इस एडवर्ब को, इस फास्ट को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? टाइम में रखेंगे, प्लेस में रखेंगे, नंबर किस में रखेंगे? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, शायद आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि ये जो फास्ट है वो एडवर्ब्स ऑफ क्या है? मैनर है, जो तरीका बताता है, जो हाउ से क्वेश्चन
राइज होता है वो मैनर को बताता है। जैसे हमने कहा ही रन्स फास्ट और तेज दौड़ता, मैंने पूछा कैसे, मैंने कहा कैसे दौड़ता है, तो आपने कहा फास्ट दौड़ता है। तो आपने क्या बताया, मैनर बताया, तरीका बताया, इसलिए यह जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा, एडवर्ब सा मैनर होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एडवर्ब का अगर आपको डिफिनेशन निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, जो क्या करता है, जो वर्ब की क्या करता है, विशेषता बताता है, उससे क्या कहते हैं हम, एडवर्ब कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या निकल के आया, एड मतलब प्रचार करना, वर्ब मतलब क्रिया का, जो क्रिया का विशेषता बताता है, क्रिया का प्रचार करता है, उससे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा? तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, जो किसकी विशेषता बताता है। अब हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के काइंड्स को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण के प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ जो एडवर्ब होता है वो हम आपके सामने क्या लेकर के 9 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसको लोग 10 भी कर सकते हैं, हो सकता है लोग अफर्मेशन को, नेगेशन को क्या कर दे, अलग अलग कर दे। ठीक है, तो 9 क्या है, पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड क्या है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, फोर्थ क्या है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, फिफ्थ क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर, सिक्स क्या है एडवर्ब ऑफ रीजन, सेवेंथ क्या है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, 8 क्या है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और 9 है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, ये हमारे क्या थे, ये 9 है हमारे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, नेम देम, उनका क्या करें, नाम बताइए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, 4, 5 या 6 बताते हैं, फिर 7 भूल जाते हैं, या 8 भूल जाते हैं, या फिर 5 भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर के आऊं टिप्स एंड ट्रिक्स, इसे ध्यान से समझिएगा। वो ट्रिक्स क्या है, मैंने ट्रिक्स क्या बनाया, a⁻7 IR, एयर, एयर मीन्स क्या होता है, हवा, एडवर्ब को हवा बना देंगे आज, क्या बना देंगे, एयर बना देंगे, हवा बना देंगे, किसको, एडवर्ब को। आइए जानते हैं क्या कह रहा है, a⁻7 का मतलब होता है कि a से कितने, 7, कितने, a से 7 है, कौन कौन सा है, तो a पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कॉन्टिन्यूअस लिखा था, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और क्या हो जाता है, रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था एडवर्ब्स के काइंड्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a⁻7 किया, क्योंकि ये जो 7 था, ये जो 7 था, ये हमको दिखाई दे दिया कि इसके पहले में क्या दिखाई दे रहा था, a दिखाई दे रहा था, a दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने कहा कि a⁻7 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए मैंने a पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। इसका मतलब कि अगर हमको एडवर्ब्स को अगर बताना होगा काइंड्स को, तो a से सीधा याद करेंगे कि कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, पहले हम 3 को याद करते हैं, 3 को याद करते हैं, क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्लेस नंबर, क्या बोलेंगे, टाइम प्लेस नंबर, क्या बोलेंगे, टाइम प्लेस नंबर, यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, 3 याद हुआ, टाइम प्लेस नंबर। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, टाइम प्लेस नंबर। ठीक है, 3 याद हो गया, चौथा को याद कर लेते हैं, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, टाइम प्लेस नंबर क्वांटिटी। क्या याद हुआ, टाइम प्लेस नंबर क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। 4 याद हुआ, टाइम प्लेस नंबर क्वांटिटी। मैंने आपको 4 क्या कर दिया, याद करा दिया, क्या करा दिया, याद करा दिया। साथ में एक बार बोलिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। 4 याद हुआ। अब हम फिर से रिवाइज करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब 5वां क्या है, मैनर, क्या बोलेंगे, मैनर, क्या बोलेंगे, मैनर। ठीक है, फिर से बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ नंबर,
ठीक है, एडवर्स ऑफ नंबर हो गया। अब 6 हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्स ऑफ रीजन। क्या हो जाएगा, एडवर्स ऑफ रीजन। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अभी हमने कितना बोलना बताया आपको, 5। कौन कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये हमने क्या किया बताया। फिर से देखेंगे, टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर। 5 हमने क्या कर लिया, याद कर लिया। पांचों याद हो गया, फटाफट फिर से बोलिए मेरे साथ, टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर। टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर। टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर। 5 हमको क्या हो गया, याद हो गया। ठीक है, अब हम 6 पे चलेंगे और यह है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। मैनर के बाद क्या कर दिए, रीजन को ला दिए। मैनर के बाद क्या ला दिए, रीजन ला दिए। फिर से देखेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, और 6 हमने क्या कर दिया, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। क्या कर दिया, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। क्या बोल दिया, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अब हमको 6 याद कर लेना है भाई। क्या याद करना, 6। चलिए फिर से बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। हो गया, कितना हो गया, 6। अब 7 को याद करेंगे। क्या याद करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। चलिए मेरे साथ क्या करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। पहला हमने क्या बताया, टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। क्या आपको 7 याद हो गया? अगर याद हो गया तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए कि हाँ सर मुझे 7 जो एडवर्ब्स के काइंड्स है वो क्या हो गए, याद हो गए। चलिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, उससे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। पहले हमने क्या बताया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। क्या पढ़े हमने, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। आई होप आपको ए से 7 क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं, उसको आगे बढ़ेंगे। बोलिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ठीक है, अब हमको 7 याद हो गया। अब हमको क्या करना है, 2 याद करना है, आई से इंट्रोगेटिव एडवर्ब और आर से रिलेटिव एडवर्ब। आई से इंट्रोगेटिव एडवर्ब, आर से रिलेटिव एडवर्ब। तो 7 ये हो गया और 2 ही हो गया, 9 हो गया। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब हम 9 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरे 9 को बोलेंगे। पूरे 9 जो एडवर्ब्स है उस सारे को क्या करेंगे, बोलेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब आपको मेरे साथ बोलना होगा। क्या करना होगा, मेरे साथ बोलना होगा। यही याद करके करूंगा, जो है आपको भेजूंगा। यही वीडियो देखेंगे और वीडियो के समय ही याद कर लेंगे। चलिए ठीक है, हमने क्या कहा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, और आई से इंट्रोगेटिव एडवर्ब और आर से रिलेटिव एडवर्ब। ये हमारे क्या हो गए, 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब हो गए। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया आपको पूरे 9 काइंड्स अगर याद हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, हाँ सर मैंने पूरे 9 को क्या कर लिया, याद कर लिया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक काइंड्स को बहुत विधिवत तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। हम केवल ये नहीं बता रहे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है। मैं आपको इसके काइंड्स को तोड़ करके रखने वाला हूं, काइंड्स को डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही मजा आने वाला है। खेल खेल में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एडवर्ब को पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जादू की छड़ी जैसा होगा अगर पूरे वीडियो को आप लोगों ने क्या किया, अंत तक देखा। ठीक है, पहले एडवर्ब्स को देखते हैं। पहला एडवर्ब्स तो हमारा है, क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है, वे एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जो समय को एक्सप्रेस करते हैं,
उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि टुडे, टुडे मीन्स आज, क्या बता रहा है, समय बता रहा है, समझ पा रहे हैं। आगे कह रहा है टुमारो, कल, स्टरडे, बीता हुआ कल, लास्ट नाइट, पिछली रात, लेट मीन्स देर से। तो जो एडवर्ब्स क्या बताते हैं, समय को बताते हैं, टाइम को बताते हैं, एडवर्ब्स। अरे भाई इसमें लिखा हुआ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कौन सा एडवर्ब, टाइम वाला एडवर्ब्स, यानी वो एडवर्ब जो टाइम को बताएगा, जो टाइम को एक्सप्रेस करेगा, उसे एडवर्ब्स ऑफ क्या कहते हैं, टाइम बोलते हैं। तो टुडे, टुमारो, स्टरडे, लास्ट नाइट, लेट, नाउ, जस्ट, एगो, डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, रिसेंटली, इमीडिएटली, बिफोर, सिंस, ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब समय को बता रहे हैं। तो वो एडवर्ब्स जो समय को एक्सप्रेस करता है, जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, उसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहा जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स को देखते हैं। कह रहा कि ही सॉ मी स्टरडे, उसने मुझे कल देखा। बताओ भाई कब देखा। एक चीज और आप लोगों ने जान लिया, ट्रिक्स जान लीजिए कि अगर आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम अगर जानना है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन। क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हेन क्वेश्चन करेंगे। व्हेन मतलब कब। ठीक है, जैसे ही सॉ मी स्टरडे, उसने मुझे कल देखा। कब देखा, तो कल देखा। यानी टाइम को जानने के लिए आपको व्हेन से क्वेश्चन करना है, और जो रिप्लाई आएगा समझ जाएगा कि वो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। जैसे कब, तो कह रहा है कि आज। कब, तो आने वाले कल को। कब, स्टरडे, बीते हुए कल को। कब, पिछली रात को। समझ में ना, यानी कब जो होता है टाइम को पूछने के लिए यूज किया जाता है। यानी whenever you want, if you want to denote the time, you will have to ask when। क्या पूछना पड़ेगा, when पूछना पड़ेगा, कब पूछना पड़ेगा। तो जब कब से जो रिप्लाई आएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। मतलब समझ में आ रहा है कि जब भी अगर आपको समय जानना होगा तो क्या पूछेंगे, when, कब। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। ही सॉ मी स्टरडे, उसने मुझे कल देखा। कब देखा, कल देखा। ठीक है ना। सी कम्स हियर डेली, वो प्रतिदिन क्या करता है, यहां आता है। सी कम्स हियर डेली। ठीक है, क्या करता है, सी कम्स हियर डेली। तो वह प्रतिदिन यहां आती है। कब आती है, डेली आती है, प्रतिदिन आती है। बीने अराइव्ड लेट, बीने कब पहुंचा, देर से पहुंचा। तो पूछेंगे कब, लेट से पहुंचा। समझ। तो ये जितना था ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। मतलब कि जो एडवर्ब समय को बताएगा, टाइम को बताएगा, वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सेम चीज है, जैसे इसमें टाइम था उससे इसमें क्या है, प्लेस है। तो बोलेंगे वे एडवर्ब्स जो प्लेस स्थान को एक्सप्रेस करता है, समय को एक्सप्रेस करता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाता है। भाई प्लेस लिखा हुआ है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लिखा हुआ, वैसे ही पता चला कि वो एडवर्ब्स जो प्लेस को बताएगा, जो स्थान को बताएगा, वो क्या कहेगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। जैसे हियर, यहां, देयर, वहां, इन, अंदर, अप, ऊपर, एवरी मतलब प्रत्येक जगह, सम मतलब कुछ जगह, एवं मिस ऊपर, बिलो मिस नीचे, फार मिस दूर, नियर मिस नजदीक, इनसाइड मिस अंदर, आउटसाइड मिस बाहर। आउटडोर्स मिस होता है ऐसे गेम जो क्या करते हैं, घर के अंदर खेलते हैं उसको आउटडोर्स बोलते, घर से बाहर खेलते हैं आउटडोर्स बोलते हैं। इनडोर्स जो घर के अंदर खेलते हैं उसको इंडोर्स गेम बोलते हैं। तो ये बता रहा प्लेस। जैसे हम लोगों ने समय को पूछने के लिए व्हेन से क्वेश्चन किया था, वैसे ही आपको अगर आपको प्लेस जानना हो तो आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर। क्या पूछेंगे, वेयर, कहां। तो कह रहे हियर, कह रहा कि ही वाज सिटिंग हियर, वह यहां बैठ रहा था। कहां बैठ रहा था, वेयर, कहां बैठ रहा था। तो कह रहे यहां बैठ रहा था। तो वेयर से जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होगा। फिर कह रहा कि दे लिव्ड देयर, वे लोग वहां रहते थे। फिर हमने कहा कहां रहते थे, तो कह रहा है देयर, वहां। ठीक है, सी लुक्ड अप, वो ऊपर देखी। फिर मैंने पूछा कहां देखी, ऊपर देखी। समझ पा रहे हो। तो जब व्हेन एवर आस्क्ड द क्वेश्चन ऑफ द वर्ड वेयर, कहां, जो रिप्लाई आएगा, जो जवाब आएगा, वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सीधा सा इक्वेशन है। व्हेन का प्रयोग समय पूछने के लिए करते हैं, वेयर का प्रयोग स्थान जानने के लिए करते हैं। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब हियर, देयर, इन, ऑफ, एवरीवेयर, समवेयर, एबव, बिलो, फार, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, इनडोर्स। ठीक है, यानी जो हमको स्थान के बारे में बताएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है।
अगला एडवर्स है हमारा एडवर्स ऑफ नंबर। क्या है? एडवर्स ऑफ नंबर। कह रहा वे एडवर्स, अब नंबर मींस क्या होता है? संख्या। क्या होता है? संख्या। तो कह रहा वे एडवर्स, वो एडवर्स जो किसी एक्शन के होने की संख्या, मतलब कि कोई कार्य, एक्शन मींस क्या होता है? कार्य। जब किसी कार्य के होने की संख्या या बारंबारता, रिपीटेडनेस जिसको बोलते हैं, रिपीट जिसको बोलते हैं, ठीक है, बारंबारता। तो जब किसी कार्य के होने की संख्या बताए या बारंबारता बताए और उसको क्या करता है, अगर एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, किसी संख्या को व्यक्त करता है कि वो काम कितनी बार हुआ है, वो कार्य कितनी बार हुआ है, उसकी संख्या बताए या उसकी बारंबारता बताए कि वो काम बार बार होता है, प्रतिदिन होता है, ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ नंबर बोल देंगे। इसका मतलब कि वो एडवर्ब्स जो किसी कार्य के होने की संख्या बताए या उस कार्य के होने की बारंबारता अगर बताता है तो ऐसे कंडीशन में वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहलाता है। जैसे कि कह रहा वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार, अगेन मींस दोबारा, सेल्डम मींस कभी नहीं, ऑलवेज मतलब सदैव, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन मींस अक्सर, रेयरली मींस कभी कभार, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, फर्स्टली में तो पहली बार, सेकेंडली में दूसरी बार, थर्डली में तीसरी बार। जो क्या बताता है? जो किसी कार्य के होने की संख्या बताता है या उसकी बारंबारता को बताता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ नंबर बोलेंगे। इसको भी अगर जानना अगर आपको है तो बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स। क्या बोलेंगे? हाउ मेनी टाइम्स से क्वेश्चन करेंगे या फिर बोलेंगे हाउ ऑफन। क्या बोलेंगे? हाउ ऑफन, कितनी बार। क्या बोलेंगे? कितनी बार, ठीक है। तो कह रहे ही हैज नॉट सीन हर वंस, वो उसको एक बार नहीं, कितनी बार नहीं देखा है? एक बार नहीं देखा। वंस मतलब होता है एक बार नहीं देखा, समझ ना। तो हाउ मेनी टाइम से या हाउ ऑफन से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो रिप्लाई आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ नंबर हो जाएगा। तो एडवर्ब्स ऑफ नंबर कौन कौन से है? वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, अगेन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, रेयरली है, फ्रीक्वेंटली है, फर्स्टली है, सेकेंडली और थर्डली है। एग्जांपल्स को देखेंगे। करेक्ट, ही हैज नॉट सीन, वो नहीं देखी है, हर मिस उसे, वो नहीं देखा है उसे, वंस मिस एक बार, वो उसे एक बार नहीं देखा है। कितनी बार नहीं देखा है? एक बार नहीं देखा। कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? करे वंस, एक बार। हाउ ऑफन का भी सेंस होता है कितनी बार। जैसे आप कितना बार चाय पीते हैं? हाउ ऑफन डू यू टेक टी? क्या बोलते हैं? हाउ ऑफन डू यू टेक टी? आप कितना बार चाय पीते हैं, समझ ना। तो ऐसे कंडीशन में हाउ ऑफन का भी अर्थ होता है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स का होता है कितनी बार, ठीक है। इससे अगर जो क्वेश्चन करेंगे, जो रिप्लाई आएगा वो एडवर्ब्स ऑफ नंबर हो जाएगा। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, जो पोस्टमैन है, जो डाकिया है, दोबारा बुलाया। कितनी बार बुलाया? तो आ रहा है इसमें बारंबारता बता, फ्रीक्वेंटली होता है, अगेन बुलाया, दोबारा बुलाया। करेक्ट, वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम लोग हमेशा अपना क्या करते हैं? अपना अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कितनी बार प्रयास करते हैं? करा ऑलवेज, हमेशा प्रयास करते हैं, ठीक है। आई लिखा एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक, हर व्यक्ति क्या करता है? अक्सर मेक्स क्या करता है? मेक्स मिस्टेक्स, गलती करता है। करा प्रत्येक व्यक्ति अक्सर क्या करता है? गलती करता है। कितनी बार करता है? भाई अक्सर करता है, ऑफन करता है, समझ में आ रहा है। तो वो एडवर्ब्स जो किसी कार्य का होने का संख्या बता दे, कितनी बार उसने काम किया है, या बारंबारता बता दे कि उसने बार बार कर रहा है, वो अक्सर करता है, कभी कभार करता है, समझा ना। तो ऐसे कंडीशन में ये जितने एडवर्ब्स हैं जो किसी कार्य के होने का संख्या बताए या उसकी बारंबारता बताए, उसे एडवर्ब्स ऑफ नंबर बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्या होगा समझ में आ गया होगा। पहला हमने क्या पढ़ा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी वो एडवर्ब्स जो समय को बताता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। हमने उसके क्या देखा? वर्ड्स को देखा जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है। फिर हमने पढ़ा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो स्थान को बताता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। जो नंबर को बताए, जो किसी कार्य के होने की संख्या को बताए, उसके बारंबारता को बताए, वो क्या हमारा एडवर्ब्स ऑफ नंबर है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पार्ट 2 को लेकर के। तब तक आप पूरे वीडियो को क्या करेगा? अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, और फिर इसके आगे का जो हमारे एडवर्ब्स हैं उनको मैं क्या करूंगा? एक एक को तोड़ करके क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर यहां कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ, यहां अगर लास्ट तक अगर वीडियो को नहीं देखे, तो फिर कब सीखोगे? ठीक है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो
तो आप अपने मेरे वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप थोड़ा सा मेरा मदद करिए, आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए। मैं आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पूरे ग्रामर पोर्शन को, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, नरेशन हो, टेंस हो, वॉइस हो, समझना, इंटरमीडिएट का चाहे वो सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, सारे ग्रामर पोर्शन को मैं आपको करा दूंगा। चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, इसके पार्ट सेकेंड को। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।